जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपकी फोटो से कुछ बातें कर रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द टावर का। ये अनएक्सपेक्टेड चेंज को लेके कार्ड होता है। तो अगर किसी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो ये उस बात से काफी ज्यादा परेशान है। इनकी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उस बात को ठीक करे। ये जैसे टावर में अगर मान लीजिए ऊपर कोई फंसा हुआ है और ऊपर जाने का दरवाजा बंद है, तो यहाँ नीचे जो भी इस पर्सन का इंतजार कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस पर्सन को छुड़ाए। वैसे ही आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आ रहा कि जो भी हालात है उसके बाद आपसे कैसे दोबारा रिकनेक्ट हो या फिर आप दोनों का कैसे रियूनियन हो। तो वो भी शायद आपके फोटो से यही बातें करते रहते हैं कि जैसा वो आपको मिस करते हैं, क्या आपको भी उनकी याद आती है, क्या आप भी उनको मिस करते हैं। फिर है जस्टिस, लिब्रा का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे परफेक्ट बैलेंस की एनर्जी तो इनको समझ में आ रही है, मतलब आप उनके लिए परफेक्ट मैच है, ऐसा ये आपकी फोटो से भी कहते हैं। साथ ही साथ इनके दिल में ढेर सारी बातें हैं जो ये एक्चुअल में आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो ये आपसे भी कई सारी बातें करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपकी भी कई सारी बातें भी सुनना चाहते हैं जो शायद ये आपकी फोटो से करते रहते हैं। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस का। ये मिस्टीरियस एनर्जी को लेके कार्ड होता है। तो आप बेसिकली थोड़े से शाय टाइप के पर्सन हो सकते हैं, अपने में ही रहना, ज्यादा किसी से बातचीत वगैरह नहीं, काम से काम रखना, ऐसा आपका स्वभाव हो सकता है जिस वजह से ये समझ नहीं पा रहे कि कैसे आपसे अपने दिल की बात शेयर करें या फिर कैसे आपको बताएं कि आपकी खामोशी भी इनके दिल को कितनी ज्यादा भा गई है। अगला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन बैठे बैठे आप ही के सपने बुनते रहते हैं। ये जैसे बादल पे सवार है ऐसा इसको लग रहा है। साथ ही साथ इसके मन में कुछ चल रहा है जिसका इसके चेहरे पे मुस्कुराहट के रूप में हम रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। वैसे ही ये पर्सन भी आपसे ढेर सारी प्यारी बातें करना चाहते, जो आपसे नहीं कर पाते वो शायद आपकी फोटो से करते रहते हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जैसे फेरी टेल की स्टोरी होती है, राजकुमार घोड़े पे बैठ के आ जाता है और राजकुमारी को ले जाता है, वैसे ही इनको भी मन कर रहा है कि आपको बस अपनी दुनिया में हमेशा के लिए लेके आए। तो शायद आपको बहुत जल्द अपनी दुनिया में हमेशा के लिए लाने का जो इनका सपना है, उसी सपने से रिलेटेड कुछ बातें आपसे या आपकी फोटो से ये करना चाहते हैं। नेक्स्ट है सेवन ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। रुकावटें कितनी भी क्यों ना हो, ये हार मानने वाले नहीं है। तो शायद आप उनको थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहे हैं। अगर आप अपने पर्सन को कोई सबक सिखाना चाहते हैं तो उस वजह से नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये समझ रहे हैं। और उसके बावजूद भी ये आपकी फोटो से यही बातें करते रहते कि तुम कितना भी मेरे साथ रूखा बर्ताव क्यों ना करो, मैं तुम्हें
तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अगला कार्ड है द एम्प्रेस। आपकी खूबसूरती के ऊपर ऑलरेडी ये पर्सन फिदा है। आपके लुक हो, आपके स्पेसिफिकली बाल हो, आपकी आंखें हो, आपकी मुस्कुराहट, आपकी ए टू जेड बातें उनको पसंद आई हैं और इसीलिए उन बातों को लेके ये काफी ज्यादा तारीफ आपकी फोटो से करते रहते हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स इनके ऊपर मेहरबान हुई है, जिस वजह से यहाँ पे जैसे ये बौछार हो रही है, वैसे ही उनको लग रहा है कि आपके सामने आने की वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी उनके सामने कई सारे ब्लेसिंग्स ऑफर कर रही है। आपके रूप में उनको वो खुशियां मिल रही हैं जिन खुशियों की चाहत कहीं ना कहीं उनके दिल में थी। और फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। दिन भर ये पर्सन सोचते रहते हैं कि जब ये आपसे मिलेंगे तो कितनी सारी बातें करते रहेंगे। इनकी आंखें, इस पर्सन की आंखें जैसे काफी कुछ थोड़ा सा नटखट कुछ मन में चल रहा है ये भी बता रही है। वैसे ही आपके पर्सन के दिल में भी जो नौटी ख्याल चलते रहते हैं उन्हीं बातों को लेके ये आपकी फोटो से कुछ बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट तारा। यू आर बिकमिंग increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situation and chemicals. तो ये जानते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं। अगर इनकी बातों का जाने अनजाने में आपके ऊपर ठेस पहुंचाई है, दिल के ऊपर ठेस पहुंच गई है, तो ये आपसे माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं या फिर ये चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दे। नेक्स्ट इज ग्रीन तारा। Ask others, including me, to help you instead of trying to do everything by yourself. ये चाहते हैं जैसे ये आपसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, वैसे ही आप अपने दिल के हर एक बात उनसे शेयर करें। जिंदगी में आपको कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, आप इन प्रॉब्लम में उनको ज़रूर शामिल करें। हर बार अपने ऊपर ही प्रॉब्लम को ले लेना या फिर हर बार अकेले रह के प्रॉब्लम को डील करने की कोशिश करना, ये आप ना करें, ऐसा भी वो चाहते हैं। नेक्स्ट है मैट। फेयरनेस। द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन फेयर एंड जस्ट मैनर। तो यहाँ पे भी बैलेंस की एनर्जी वो देख ही रहे हैं। कहीं ना कहीं जिंदगी में ज़रूरी है, आपको अपना परफेक्ट मैच ज़रूर मानते हैं और आपका उनकी ज़िंदगी में आना उनके लिए कितना सुकून लेके आया है, ये भी बातें वो करते रहते हैं। ब्राइट। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर वॉट यू हैव बिलीव इज राइट। तो अगर आपको लगता है कि दोनों के बीच में कुछ बातें सही गलत है, ये चाहते हैं आप खुल के बातचीत करें, आप अपना जो ओपिनियन है वो उनके सामने रखें ताकि ये भी समझ पाए कि आखिर आपके दिल में चल क्या रहा है। नेक्स्ट है अनकंडीशनल लव। लव योरसेल्फ, अदर्स, एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। तो ये जानते हैं कि आपके दिल में भी उनको वैसा ही अनकंडीशनल प्यार मिल सकता है अगर आप उनको पसंद करते हैं, और ये तो सीरियसली आपको अनकंडीशनल प्यार करते ही हैं और अपने ही प्यार से जुड़ी कुछ बातें ये आपकी फोटो से शेयर करते रहते हैं। रिसेप्टिविटी। अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशंस, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। ये आपको ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को, उन सब जिम्मेदारियों को ये अपना भी मानना चाहते हैं। बस ये चाहते हैं कि आप उनको बता दें कि आपको कौन सी बात से तकलीफ है, क्या मसला क्या है, एग्जैक्टली आप चाहते क्या है, ताकि ये अपनी तरफ से आपकी सिचुएशन में अपनी तरफ से कुछ तो हेल्प कर सके। ईजी डज इट। There is no need to hurry or force things to happen. Everything is occurring in perfect timing. Divine timing का शायद इस पर्सन को इंतजार है, और अगर ऑलरेडी इन्होंने आपको बता दिया है कि ये आपको पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके आंसर का ये इनको इंतजार है। आपको जितना वक्त चाहिए वो आपको देने के लिए तैयार है। ये नहीं चाहते कि जल्दबाजी में ये कोई फैसला आपके ऊपर थोपे। बी स्ट्रॉन्ग। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, योर स्ट्रेंथ अश्योर टू बी आउटकम। तो आपको एक बहुत हिम्मत वाला इंसान भी ये मानते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके हौसले की, हिम्मत की दाद भी देते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन शायद जिंदगी में आपने फेस की है जहाँ पे आपकी जगह अगर कोई और होता तो वो पर्सन गिव अप कर चुका था। तो ये पर्सन जानते भी है कि आपने किस तरह से सिचुएशन अब तक हैंडल की है, और जो भी आपने अपने आप को एक साबित किया है उस बात को लेके भी ये आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। Bodies of water. Spend time near water such as a lake, river or ocean to recharge your batteries. ये पर्सन जब भी लो फील करते हैं तो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए उनको आपका सपोर्ट चाहिए होता है। आपकी बातों से, आपकी आवाज़ से स्पेसिफिकली इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होता है, और शायद इसलिए ये चाहते हैं कि बस बातचीत का सिलसिला आप दोनों के बीच में हमेशा होता रहे, और जो हो नहीं पाता बातचीत का सिलसिला तो ये आपकी फ़ोटो से ही बात करके अपने दिल को बहला लेते हैं। ब्लॉसमिंग। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड,
सो हैव पेशेंस विथ योरसेल्फ एंड द प्रोसेस एंड डू नॉट गिव अप। ये हार नहीं मानने वाले। इनको पता है कि शायद आप उनके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जाए ये हार नहीं मानेंगे, ये आपको अपना बना के ही रहेंगे, ऐसा ये आपकी फोटो से कहते हैं। नेक्स्ट है इन्फिनिट सप्लाई, यू आर सप्लाइड फॉर टुडे एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। तो आज भी ये आपके लिए ढेर सारा प्यार दिल में महसूस करते हैं और आने वाले फ्यूचर में भी ये वैसे ही आपको अनकंडीशनल प्यार हमेशा करते रहेंगे। ये वादा शायद वो आपकी फोटो को करते रहते हैं। और फाइनल है कंपैशन, रिलीज जजमेंट अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। ये तो सच्चे दिल से आपसे प्यार करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं, जिस वजह से उनको ये ज़रूर लगता है कि उनकी बराबरी में अगर उनकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आ सकता है जो जैसे उनको चाहिए था वैसा है, तो वो है सिर्फ आप। और शायद इसीलिए बेसब्री से ये इंतज़ार करते रहते हैं आपका हमेशा के लिए उनकी ज़िंदगी में आने का। कोई तो ऐसा सवाल है उनके मन में जिसका जवाब शायद सिर्फ आपके पास है, और उसी जवाब के ऊपर इनका फ्यूचर डिपेंडेंट है, ये भी वो सोच रहे हैं। और शायद इसीलिए ये बस सोचते रहते हैं और बातें करते रहते हैं कि आखिर तुम कब मेरे दिल की बात समझोगे या समझोगी। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।